The next question says an object moving with the speed of 6.25 meter per second is deaccelerated at the rate given by dv by dt is equal to minus 2.5 root v. So what is he saying? He is saying an object moving with the speed of 6.25 meter per second, यानी ये हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 6.25 मीटर पर सेकेंड। जब आपने सिस्टम को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब आपने बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, at the time t is equal to 0, it was moving with the speed of 6.25 meter per second. Fine, it is deaccelerated at the rate, अदरवाइज भी अगर उसने सिर्फ deaccelerated वर्ड लिख के 2.5 भी वो लिख देता तो आपको माइनस खुद पुट करना था, बट यहाँ पे उसने बता भी दिया था it is deaccelerated and he has substituted this minus as well. So it is deaccelerated at the rate minus 2.5 root v, where v is the instantaneous speed. Time taken by the object to come to rest would be what? At what time will the object come to rest? v is equal to 0 at what time? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए एंड जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारा आएगा उसको अगर हम 0 पुट कर देंगे तो वी शुड गेट द टाइम t. वी वांट टू फाइंड दैट एक ऑब्जेक्ट 6.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डीएक्सेलरेट हो रहा है। अगर आप 1D के इस क्वेश्चन को करते तो अगर हमने 1D में जितने भी क्वेश्चन किए हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के किए, अगर रिटार्डेशन कांस्टेंट होती तो फिर तो हम लोग v is equal to u plus at लगा के फाइनल स्पीड 0 करके इनिशियल 6.25 लेके हमें टाइम मिल जाता, बट यू कैन सी दैट दिस एक्सेलरेशन रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी, यानी जब आपकी वेलोसिटी कम हुई तो रिटार्डेशन भी कम हो गई, जितनी वेलोसिटी कम होती जा रही है उतनी रिटार्डेशन भी कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो आप इसको v is equal to u plus at से नहीं कर सकते। वी नीड द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए a is dv by dt which is minus 2.5 root v। तो इंटीग्रेशन का एक स्टेप हमारा सबसे पहला होता है सेपरेटिंग द वेरिएबल। आप v वाले सब एक तरफ ले आइए और t वाले अलग ले जाइए। सो dv by root v is equal to minus 2.5 into dt and now you have to integrate। और हमारी इंटीग्रेशन कैसे जाएगी बच्चे? t is equal to 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चे? u, that is 6.25। आपकी लिमिट्स ये पैरेलल चलती हैं बेटा। At the time t is equal to 0, what was the velocity? आप इसको u भी पुट कर सकते हैं, तो बाद में फाइनल स्टेप में इसकी वैल्यू 6.25 जाएगी। एंड एट द टाइम t जो हमारा अननोन है, किस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी 0 हो गई। बच्चे वी हैव सेपरेटेड द वेरिएबल, रूट v इधर आ गया और dt उधर चला गया। एक्सप्रेशन गिवन वाज dv by dt is minus 2.5 root v, so I have simply cross multiplied root v इधर आ गया और dt उधर चला गया। जब भी हमें इंटीग्रेशन करनी है बेटा, हमें एक वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं। लाइक dv को मैं इंटीग्रेट करूंगी तो dv v से रिलेटेड जितना भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो एक साइड होंगे। तो इंटीग्रेशन करते हुए सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक तरफ आप एक वेरिएबल रखेंगे, दूसरी तरफ दूसरा। और जब भी ये लिमिट्स पुट करनी है, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। t is equal to 0 is the initial limit, उस टाइम पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ आएगी। फाइनल लिमिट t है तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 आएगी। फाइन, नाउ यू इंटीग्रेटेड, सो 1 अपॉन रूट v का इंटीग्रल क्या होगा बेटा? v raised to the power minus 1/2 into dv from 6.25 to 0। मुझे ये वेलोसिटी चाहिए एंड टाइम हमारे पास है minus 2.5 इंटीग्रल dt from 0 to t। इंटीग्रल dt will be basically t and t की लिमिट आ जाएंगी from 0 to t and v raised to the power minus 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? Increase the power by 1 divide by the increased power, so minus 1/2 plus 1 कितना आ जाएगा बच्चे? v raised to the power 1/2 divided by 1/2 from
6.25 to 0. Increase the power by 1, divide by the increased power. Minus 1 by 2 plus 1. क्या होगा बच्चे? 1 by 2. Find divide by 1 by 2. ये 1 by 2 डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट वी जनरल एक्सप्रेशन. तो रूट वी की जगह एक बार मैं फाइनल लिमिट पुट कर रही हूँ, दैट इज 0 माइनस दूसरी बार इनिशियल लिमिट पुट होगी, दैट इज 6.25 इज इक्वल टू माइनस 2.5 एक बार फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट. वेरिएबल की जगह v की जगह फाइनल लिमिट 0, v की जगह इनिशियल लिमिट 6.25. फंक्शन रूट था तो रूट में रहेगा, मतलब ये रेज़ टू द पावर जो भी है वो वैल्यू रेज़ टू द पावर हो जाएगी. वेरिएबल की जगह इस v की जगह एक बार हम फाइनल लिमिट पुट करते हैं और एक बार हम इनिशियल लिमिट. सो रूट 0 इज 0, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2. 6.25 का बच्चे आपके पास क्या होगा? अंडर रूट 6.25 विल बी 2.5. 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 का अंडर रूट होना चाहिए 25. सो 0.25 था, दैट विल बिकम 2.5. आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो डिवाइडेड बाय 100 करके 100 अंडर रूट लोगे तो 10 आ जाएगा और 625 का 25 बाय 10 विल बी अगेन 2.5 इज इक्वल टू माइनस 2.5t. So minus cancel on both the sides. 2.5 cancel on both the sides. So you get the time t is equal to 2. So now you have got the time. This is the time when the velocity was equal to 0. Is this point clear to you? Your option must be 2. Second is the answer. Again the option B. Is the question clear to you? ठीक है बच्चे. Now we come to the next question. देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें velocity given थी, सॉरी acceleration given थी और velocity निकालनी थी. अब next question में देखते हैं. The velocity of the particle is given v naught plus gt plus ft square. If its position is x is equal to 0 at the time t is equal to 0, then its displacement after time t is equal to 1 second will be. ये MCQs हैं, तो we have to find the displacement. बच्चे, जब हमें acceleration से velocity चाहिए तो हमें integrate करना है. velocity से displacement चाहिए तो भी हमें integrate करना है. तो पहले आपने देखना है कि आपको given क्या है. given है v is equal to v naught plus gt plus ft square if its position is x is equal to 0 at t is equal to 0. This is given. तो ये हमें लिमिट्स गिवन है कि x is equal to 0 at the time t is equal to 0. Then find its displacement after unit time. We have to find x at t is equal to 1. Unit time means t is equal to 1 second पे हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए. फाइन. सो वेलोसिटी मींस dx by dt हमें गिवन है. सो dx by dt इज v naught plus gt plus ft square. तो बच्चे, इंटीग्रेशन का सबसे पहला थंब रूल, सेपरेटिंग द वेरिएबल. सेपरेटिंग द वेरिएबल मींस t dt सब एक तरफ, दूसरा वेरिएबल एक तरफ. So now this is dx. इंटीग्रेट dx. मैं दो स्टेप साइमल्टेनियसली कर रही हूँ, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है. v naught plus gt plus ft square into dt and integrating between the limit t is equal to 0 पे x was equal to 0 और हमें t is equal to 1 second पे x चाहिए. Is this point clear to you? Initial limits parallel, final limits parallel लगेंगी. Those who have maths उनको कोई परेशानी नहीं आएगी when they will appear for the entrance, because before that वो 12th में integration 4 to 5 months पढ़ लेते हैं. But non maths वाले बच्चे को, bio वाले बच्चे को इतनी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल बेयर मिनिमम है जो आपको चाहिए, थोड़ी से ज्यादा भी चाहिए होती है. So वो अभी साइमल्टेनियसली समझते जाएं. So dx का इंटीग्रल x 0 to
कैपिटल एक्स आई हैव जस्ट डिनोटेड, जो मेरा अननोन है आप स्मॉल एक्स भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि यही हमारा अननोन है. फाइन. देन इसको अलग अलग कर लेंगे. v नॉट dt प्लस gt dt प्लस एफ टी स्क्वायर dt. ये आपके एक इंटीग्रल नहीं है, ये आपके तीन इंटीग्रल बन गए हैं. v नॉट वॉज कॉन्स्टेंट सो यू कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन. सो v नॉट इंटीग्रल dt, लिमिट्स वही रहेंगी बेटा तीनों की, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1. Now again the simple formula integration का, increase the power by 1 divide by the increased power. यहाँ पे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 0. x की जगह एक बार फाइनल लिमिट, x की जगह एक बार इनिशियल लिमिट. अगर ये x का कोई फंक्शन होता है, x स्क्वायर होता है, x3 होता, तो x की जगह पुट करके फंक्शन में मेन द सेम. ये तो लीनियर फंक्शन में रेज़ टू द पावर 1 है तो रेज़ टू द पावर 1 ही रहेगा. v नॉट एज इट इज कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहता है. dt का इंटीग्रल t फ्रॉम 0 to 1 प्लस g एज इट इज t dt का इंटीग्रल क्या होगा जल्दी बोलिए. इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर. कितना होगा t dt का इंटीग्रल. तरुण t dt का इंटीग्रल. कनक t square by 2 increase the power by 1 divide by the increased power. फंक्शन सिर्फ मेरा क्या है बच्चे t. my function is only t dt. तो t वेरिएबल है, मतलब dt तो हमें ये बताता है कि हमने dt के फंक्शन को, टाइम के फंक्शन को इंटीग्रेट किया, समाप्त किया. तो फंक्शन तो सिर्फ t रेज़ टू द पावर 1 है. तो इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर प्लस एफ टी स्क्वायर. एफ टी स्क्वायर का इंटीग्रल बताइए जसलीन. टी स्क्वायर का इंटीग्रल बताइए जल्दी से. इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर. टी स्क्वायर, स्क्वायर की पावर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा टी क्यूब. सो इट इज टी क्यूब बाय 3. बच्चे इतना मुश्किल तो नहीं है, ये भी तो मैं एक ही थंब रूल बता रही हूँ आपको. इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर. फाइन. सो दिस बिकम्स इक्वल टू x इज इक्वल टू v नॉट एज इट इज. t की जगह एक बार 1 पुट करेंगे, एक माइनस 0 प्लस g बाय 2 एज इट इज. t स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 0 f बाय 3 एज इट इज. t क्यूब की जगह एक बार आएगा 1 का क्यूब माइनस 0. ये तो उसने पूछा ही यूनिट टाइम पे है, इसलिए कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है. चाहे वो 1 है, चाहे वो 1 का स्क्वायर है, चाहे वो 1 क्यूब है, इट्स 1 ओनली. सो x comes out to be equal to v naught plus g by 2 plus f by 3. So this must be the answer. This is a displacement after t is equal to 1 second. And this in the given question is the option number C. V naught plus 2g. No, it's option number 4th question. V naught plus g by 2 plus f by 3. Option C. V naught plus g by 2 plus f by 3. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. पर बच्चे ये इतनी इंटीग्रेशन आप सबके लिए मैंडेटरी है, इसके बिना आपको दिक्कत आएगी. ऑल्दो दिस क्वेश्चन केम इन जेई, बट ये स्कूल एग्जाम के लिए भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. दे कैन गिव यू बिकॉज सिंपली वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू इंटीग्रेट. वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन. इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय द increased power. Fine. Next question. A particle located at x is equal to 0 at t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with velocity v that varies as v is equal to alpha root x.
the displacement of the particle varies with the time as, आपको निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन हमने सेकंड किया, बट सेकंड में उसने हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं मांगी थी, सेकंड में उसने हमसे किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी मांगी थी। एंड अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें भी पहले डिस्प्लेसमेंट का ही एक्सप्रेशन निकाला था। सो द क्वेश्चन सेज that a particle located at x is equal to 0 at t is equal to 0, यानी जब आपने बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया it was at origin x is equal to 0. So ये आपको इनिशियल कंडीशंस दे देते हैं। Starts moving along the positive x direction with the velocity that varies as velocity is dx by dt. So velocity varies as alpha root x. Is this point clear to you? Now you have to find the displacement as a function of time. Find the displacement of the particle varies with time. यानी you need the displacement as a function of time. हमें ये relation निकालना है कि x की relation with time कैसे है। तो indirectly फिर आपको velocity से क्या चाहिए? Displacement. आपको velocity given है और आपको चाहिए क्या? Displacement. Again separate the variable. dx by root x is equal to alpha dt. dx by root x is equal to alpha dt. Do it, इंटीग्रेट कीजिए। इनिशियल लिमिट t is equal to 0 पे x is equal to 0 हो जाएगा। Integrated t is equal to 0 पे x was equal to 0 and t टाइम पे मुझे x चाहिए, so I'm just putting it as capital X. So again the same, बार बार आपको यही इंटीग्रल आ रहा है 1 by root x. So means 1 by root x means x is to the power minus 1 by 2. फंक्शन जो भी आपको कई 2-3 क्वेश्चन में हमारा यही आ गया बच्चे, तो इससे ज्यादा टिपिकल जनरली नहीं आता है, at least in the school exam and in the NEET, because it is expected कि बच्चों को इससे ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं आती। मेन हमारी इंक्रीज द पावर बाय 1 और डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर तो आएगा। dt का इंटीग्रल हमारे पास t हो जाएगा, फ्रॉम 0 to t चाहिए। We need the function of x in terms of time. Find तो x is to the power minus 1 by 2 का इंटीग्रल क्या होगा? इंक्रीज द पावर बाय 1 divide by the increased power, यानी minus 1 by 2 plus 1 will be 1 by 2 divide by the increased power. And on the right hand side we have dt. dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? t from 0 to t. So this is alpha into t minus 0. And here you have 2 root x minus 0 is equal to alpha t, or 2 root x is equal to alpha t, or root x is equal to alpha t by 2. और हमें फंक्शन चाहिए था x का, तो आपको root x मिल गया बच्चे, तो स्क्वायर कर लेंगे। On squaring what do you get? x is equal to alpha square t square by 4. हमें बेसिकली टाइम का ही वो चाहिए था फंक्शन, सो कांस्टेंट ज्यादा मैटर नहीं कर रहा, बट अल्फा t by 2 is root x, which means x is alpha square t square by 4.